यूपी मेडिकल एंड हेल्थ मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन ने आज निदेशक प्रशासन चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं लखनऊ के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। सीएमओ ऑफिस में प्रेस वार्ता करते हुए एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष प्रेम सिंह के द्वारा ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर पैसों की भी उगाही का आरोप लगाया गया। अध्यक्ष प्रेम सिंह ने कहा कि चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं लखनऊ के निदेशक डॉक्टर राजा गणपति आर ने ट्रांसफर नीति का मजाक बनाते हुए सरकार की छवि को धूमिल किया। प्रांतीय अध्यक्ष प्रेम सिंह ने कहा कि इतिहास में पहली बार किसी राजनीतिक पार्टी के नेता के शिकायती पत्र पर बिना जांच कार्रवाई करते हुए ट्रांसफर किया गया। सरकारी आदेश में भी बीजेपी नेता की शिकायत का जिक्र किया गया। इसके अलावा प्रेम सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि तबादला नीति के अनुसार सिर्फ 20% कर्मचारियों का ही किया जा सकता है, बावजूद इसके 50 से 60% कर्मचारी का तबादला किया गया। इसके साथ ही महिला कर्मचारियों के साथ बहुत ज्यादा अन्याय हुआ। 250 के करीब महिला कर्मचारियों का स्थानांतरण किया गया। इन महिला कर्मचारियों का स्थानांतरण 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर कर दिया गया। उन्नाव में यूपी मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष प्रेम कुमार सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों स्वास्थ्य कर्मियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर उत्तर प्रदेश के चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा के निदेशक डॉक्टर राजा गणपति आर के खिलाफ हल्ला बोलते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को शिकायती पत्र सौंपा। साथ ही आरोप लगाया कि निदेशक के ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर बड़े भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया। कर्मचारियों का आरोप है कि लगभग 250 महिलाओं का ट्रांसफर 1000 किलोमीटर से भी दूर किया गया, क्योंकि महिलाओं ने निदेशक के मन मुताबिक उन्हें पैसे नहीं पहुंचाए। वहीं पुरुषों का ट्रांसफर 100 किलोमीटर के अंदर किया गया, क्योंकि पुरुष कर्मचारियों ने उन्हें मोटी रकम दी है। देखिए, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग के काफी लोग इकट्ठा हैं। किस बात को लेकर, आखिर कौन सा ऐसा खुलासा है जिसको लेकर के जो है यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है? देखिए, सरकार ने स्थानांतरण नीति जारी की, हम उस नीति का स्वागत करते हैं और नीति में प्राविधान थे कि 20% तक स्थानांतरित किए जाएं, परंतु हमारे संवर्ग में लगभग 40-50% से अधिक स्थानांतरण किए गए। स्वास्थ्य भवन में तैनात डॉक्टर राजा गणपति निदेशन प्रशासन जो IAS ऑफिसर हैं, उन्होंने इतने व्यापक पैमाने पर इस स्थानांतरण में धन उगाही की कि उसके साक्ष्य मैं आप लोग के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। पहला मैं उनके बारे में ये बताना चाहता हूँ कि ये जो मैं आपको आदेश ये दिखा रहा हूँ, ये उत्तर प्रदेश में किसी विभाग का ये पहला आदेश है जिसमें यह लिखा हुआ है कि भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य और एक गैर विभागीय मंत्री के शिकायत के पत्र के क्रम में स्थानांतरण दूसरे जनपदों में किए गए हैं। ऐसा आदेश आज तक ने उत्तर प्रदेश के इतिहास में किसी विभाग में आप लोगों ने नहीं देखा होगा। राजा गणपति जो हैं वो एक ऐसे IAS अधिकारी हैं जो अपनी स्वेच्छाचारिता लागू करते हैं। वो कहते हैं रूल्स फॉर फूल्स। व्हाट इज रूल्स? तो रूल्स के बिना तो सरकार तो रूल्स मानती, मगर मैं सरकार रूल्स नहीं मानता हूँ। उनकी एक मानसिकता ये भी है, वो कहते हैं उत्तर प्रदेश के कर्मचारी चोर हैं, तो ये क्षेत्रवाद और संकीर्ण, आप साउथ के इंडियन अधिकारी हैं तो उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों को आप चोर नहीं कह सकते। ऐसी मानसिकता अगर आपके अंदर है तो आपको नहीं करना चाहिए। क्या जांच होनी चाहिए किसी विधायक के पैड पे कि नहीं होनी चाहिए? बिना जांच के आपने स्थानांतरित कर दिया। और किसी भी आदेश में उत्तर प्रदेश के कर्मचारी अधिकारी में विधायक का पैड या माननीय मंत्री की शिकायत का जिक्र आज तक पूरे इतिहास में नहीं किया गया। ये पहला आदेश है उत्तर प्रदेश के इतिहास का। दूसरी बात, हैं महिलाओं से उनकी इतनी एलर्जी है, क्या उनके घर में महिलाएं नहीं है? 1020 किलोमीटर, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देवरिया से सहारनपुर 1020 किलोमीटर महिलाओं को, 400 से 500 किलोमीटर महिलाओं को, महिलाएं क्योंकि पैसा देने नहीं जा पाई वहाँ पर, आपने 3 से 4 करोड़ रुपए की उगाही की, उसमें महिलाओं ने भागीदारी नहीं शामिल हुई, इसलिए आपने उनको हजार किलोमीटर की दूरी पर भेजा। और जो पहुँच गए पुरुषों को आपने 100 किलोमीटर की दूरी पे स्थानांतरण दे दिए, और महिलाओं को 1000। कितना अन्याय है, कैसा महिला सशक्तिकरण! ये माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी की छवि को बर्बाद करने का कार्य एक IAS अधिकारी के द्वारा उत्तर प्रदेश में किया गया। मैं आप लोग के माध्यम से ये मांग करता हूँ कि इस भ्रष्ट IAS अधिकारी के खिलाफ कि इसकी जांच निलंबन होना चाहिए पहले, और फिर इसके बाद CBI जैसी उच्च संस्थाओं से, मैं विभागीय जांच या किसी IAS अधिकारी से जांच नहीं करता, मैं एक उच्च संस्था से मांग करता हूं कि इतने बड़े पैमाने पे की गई अनियमितताओं और धन उगाही की जांच होनी चाहिए।
विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में इतने बड़े पैमाने पर फेरबदल कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि आने वाले समय में प्रभावित करेगी इसको? देखिए, ये बहुत ही गलत कार्य किया। हम लोगों ने स्वास्थ्य विभाग में पिछले 1.5 सालों में इतने अपनों को खोया है, अपने परिवार को, अपने दोस्तों को, इनके परिवार को, पत्नी बच्चों को खोया है, जिसके दर्द सिर्फ हम लोग समझ सकते हैं। ये IAS अधिकारी वहाँ पे AC में बैठ करके नहीं समझ सकते। कर्मचारियों ने, शिक्षकों ने हजारों की संख्या में अपने लोग को खोया। उसके बाद भी हम लोग के साथ ऐसा व्यवहार किया गया, अमानवीय व्यवहार किया गया। स्थानांतरण उचित है, आप करिए, हम स्थानांतरण का विरोध नहीं करते, मगर बगल के जिलों में भी किया जा सकता था, उससे बगल के जिलों में भी किया जा सकता था। हम स्थानांतरण से नहीं डरते, सरकार की प्रक्रिया है, उसका हम सम्मान करते हैं। परंतु जिस तरह हमारे साथ यह अमानवीय व्यवहार महिलाओं के साथ किया गया, हमारी 250 महिलाओं के साथ, वो गैर कानूनी है। और इस IAS अधिकारी के ऊपर जितनी सरकार चाहे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सकती है वो करनी चाहिए। अगर सरकार नहीं हुआ कुछ तो क्या, कहाँ किस हद तक की ये हमने आंदोलन का कार्यक्रम सोमवार से जारी कर दिया है। हम किसी भी प्रकार से पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम आंदोलन में रहेंगे और आवश्यकता पड़ी तो पूरे प्रदेश के लिए अपने पदों से इस्तीफा दे देंगे, मगर हम इस अनियमित स्थानांतरण को किसी भी दशा में नहीं मानेंगे। रिपोर्ट तेजस खबर।